नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। सिंह राशि मतलब कि लियो साइन, अगर आप खुद को लियो साइन का मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। इस रीडिंग में हम चेक करने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 से 31 मार्च, 21 टू 31 मार्च, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे या ऐसा हो सकता है कि पार्शली करे, ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। सिंह राशि लियो के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। लियो के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। ट्वेंटी टू 31 मार्च लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 31 मार्च लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 31 मार्च लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 31 मार्च लियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स, 8 of swords, 3 of cups, 5 of pentacles, page of pentacles, 6 of pentacles, the hanged man। 21 to 31 मार्च लियो की एनर्जीज क्या होंगी? 21 टू 31 मार्च लियो की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स? एट ऑफ कप्स, द मजिशियन। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जमनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। तो इतनी साइन, इतनी राशि अभी यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशि आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 6, 5, 3, 12, 8, 8 और 1। ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो लियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 टू 31 मार्च जो एनर्जीज निकल करके आई हुई है उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लियो कि आप इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी चाहते हैं। आप इसमें वो तमाम खुशियाँ चाहते हैं, वो तमाम अबंडेंस चाहते हैं जो आपने सोच करके रखा हुआ है। आपको इस रिश्ते में पॉजिटिविटी चाहिए, खुशियाँ चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशन आपकी मुझे इस रिश्ते से चलती हुई दिखाई दे रही लियो। अच्छी सिचुएशन आप मैनिफेस्ट कर भी रहे हैं। साथ ही साथ रिलेशनशिप को लेकर के आप अंदर से काफ़ी पॉजिटिव हैं, होपफुल भी हैं। इस तरह की एनर्जी आपकी मैं देख रहा हूँ। कुछ मैनिफेस्टेशन हो सकता है कि आप करने की कोशिश कर भी रहे हैं, कोई टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी भी स्थिति किसी लियो के लिए हो सकती है। पर डीप लेवल में आप अच्छा ही सोच रहे हैं इस रिश्ते को और मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पर ऊपरी तौर पर कुछ ऐसी सिचुएशन अभी आप लोग के बीच में बनी हुई है जिसके कारण से आपको थोड़ा इमोशनल लॉसेस हो रहे हैं। आप खुद को थोड़ा हर्ट महसूस कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है वो चूँकि पूरी नहीं हो रही है, इसके कारण से आप थोड़ा इमोशनली डाउन महसूस कर रहे हैं।
आप में से कुछ लियो हैं जो थोड़ा रिलेशनशिप से एक गैप मेंटेन करके चलेंगे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप रिश्ते से दूर जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप रिश्ते के लिए होपफुल हैं, पॉजिटिव हैं और इसमें पूरी तरह से आप बने हुए हैं। पर कुछ छोटे मोटे इश्यूज आप लोगों के बीच में चल रहे हैं जिसकी वजह से इस तरह की आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ लियो, तो आपके पार्टनर बेसिकली आपसे काफ़ी डीप लेवल में प्यार करते हैं और उनका प्यार आपके लिए काफ़ी हद तक सेल्फलेस है। आपके पार्टनर आपको अप्रिशिएट करते हैं, दिल से चाहते हैं, पर इन चीज़ों को आपके पार्टनर ज़्यादा ओपन अप नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि इस तरह का उनका बिहेवियर ही हो, इस तरह की उनकी आदत ही हो कि ज़्यादा वो बताते ना हो, पर अभी की सिचुएशन में तो इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई। आपके पार्टनर जो है वो प्यार तो आपसे बहुत रख रहे हैं, पर इस चीज़ को दिल में छुपा करके रख रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड भी हैं, पर अभी की सिचुएशन मुझे ऐसा दिखाई दे रही हो कि आपके पार्टनर वर्तमान सिचुएशन को लेकर के कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ऐसे परिस्थितियां आप लोग के अराउंड में बनी हुई है आप लोग के रिश्ते में, जिसको लेकर के आपके पार्टनर चाहते हैं कुछ करना पर नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें काफ़ी ट्राई किया भी है, एक्शन लिया भी है पहले, पर वो चीज़ें काम नहीं की है। तो आपके पार्टनर जो है वो अभी थोड़ा खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्टेड महसूस कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मैं देख रहा हूँ। आप में से कुछ लियो के पार्टनर थोड़ा खुद को विक्टिमाइज भी महसूस कर रहे हैं, मतलब वो विक्टिम है, इस तरह की फीलिंग भी उनके अंदर चल रही है। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे इशू है आप लोग के रिश्ते में। हो सकता है कि कम्युनिकेशन गैप आप लोग के बीच में है, दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। आपके पार्टनर इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, पर यह चीज़ हो नहीं रही, पॉसिबल नहीं हो रही है, उनके एक्शन से तो एटलीस्ट नहीं हो रही है। पास्ट की अगर हम बात करूँ लियो, तो आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ नई शुरुआत हुई है, छोटे लेवल में ही हो सकता है। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में थे तो कांटेक्ट सिचुएशन आई है, दूरियां थी तो कुछ फासले कम हुए हैं, बातचीत आप लोग के बीच में शुरू हुई है, कुछ न्यू बिगिनिंग जैसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर के साइड से अगर अपोलॉजी पेंडिंग थी तो उनने आपसे माफ़ी मांगी है, बातचीत करने की शुरुआत की है, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, पास्ट में रही है, जिसके कारण से रिलेशनशिप में एक न्यू स्टार्ट हुआ है। छोटा हो सकता है पर हुआ है। जो स्टकनेस चल रही थी रिश्ते में वो खत्म हुई है, इसमें थोड़ी बहुत प्रोग्रेस है, थोड़ी बहुत मूवमेंट है। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर हम बात करो लिए, तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, मतलब पैसा रुपया रिलेटेड, इनकम रिलेटेड, या तो उनको कुछ लॉस हुए हैं, आपके पार्टनर उसकी भरपाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ अनस्टेबल एनर्जी में आपके पार्टनर चल रहे हैं। पैसा रुपया को लेकर के अभी उनका ज़्यादा फोकस मुझे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी को लेकर के ज़्यादा फोकस्ड है वो। कुछ इस तरह के प्रयास भी आपके पार्टनर कर रहे हैं। आप लोग के बीच में ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं लियो, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप मैं देख पा रहा हूँ, ट्रस्ट इश्यूज भी इसी वजह से जनरेट हो रहे हैं। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी थोड़ा अनस्टेबल एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं। ये जो सिचुएशन है ट्रस्ट इश्यूज का, मिसअंडरस्टैंडिंग का, ये आपके पार्टनर को अच्छा नहीं लग रहा है। इस स्थिति से आपके पार्टनर बाहर निकलना चाहते हैं। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर हम बात करो लियो, तो डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर अभी की सिचुएशन में बैलेंस चाहते हैं। मतलब जैसा भी अनबैलेंस चल रहा हो, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो, मिसअंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम हो, अनस्टेबिलिटी का प्रॉब्लम हो, सभी सिचुएशन में वो बैलेंस चाह रहे हैं। आपके पार्टनर ये भी चाह रहे हैं कि जैसा वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रिश्ते में आप भी करें। इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, बराबर दोनों पार्टिसिपेट करें इस रिश्ते में। ऐसा नहीं है कि वही एफर्ट करें और आप ना करें। तो इस तरह की आपके पार्टनर की सोच चल रही है। आपके पार्टनर रिलेशनशिप में क्लैरिटी रखना चाहते हैं, क्लैरिटी को लेकर के वो कंसर्न भी है, बैलेंस क्रिएट करके रखना चाहते हैं ताकि रिलेशनशिप में बैलेंस बना रहे और ये रिश्ता आगे बढ़ता रहे। इस तरह की उनकी सोच मुझे चलती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही मैं ये भी देख पा रहा हूँ लियो कि अभी कुछ इमोशनल अटैचमेंट की कमी आप लोग के बीच में है। मतलब आप लोग एक दूसरे से इमोशनली कनेक्टेड तो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी प्यार भी आप लोगों का, रिश्ते को आगे ले करके जाना चाहते हैं, पर कुछ इमोशनल गैप मैं देख रहा हूँ आप दोनों के बीच में। आप लोगों ने एक दूरी कहीं ना कहीं बना ली है, इसके कारण से इमोशनल अटैचमेंट कम हो रहा है। कुछ ऐसी एनर्जी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि आप लोग का रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था, आप लोग सेलिब्रेट कर रहे थे इस रिश्ते को, सक्सेस की तरफ ये रिश्ता जा रहा था, पर कुछ छोटे मोटे इश्यूज को लेकर के कहीं ना कहीं
एक इमोशनल गैप आप लोग के बीच में मुझे क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं है, पर अगर इसको सही टाइम में टेक केयर किया जाए, इसको टैकल कर लिया जाए, तो ये इशू यहीं पर ख़त्म हो सकता है। नहीं तो आगे चल करके ये और ज़्यादा खराब स्थिति पैदा कर सकता है। ऐसी स्थिति यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ लियो, तो बेसिकली आपके पार्टनर की साइड से कोई स्पेशल एक्शन आता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि आपके पार्टनर रिलेशनशिप में बने हुए हैं, पर उनके साइड से कोई स्पेशल एक्शन आता हुआ मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट वो रिलेशनशिप में स्टक रहेंगे, हैंग्ड रहेंगे, कोई स्पेशल डिसीजन आपके पार्टनर नहीं ले रहे हैं। ऐसी एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। एक बार इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। इसके कारण से प्रोसेस थोड़ा स्लो हो सकता है। यूनिवर्स द हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई करिए। हैंग्ड मैन, टेन ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ वांड्स। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस यहाँ पर साइन राशि आ चुकी है। ये पहले नहीं आई थी। नंबर जो आए हुए हैं वो है 10, इतने नंबर्स आए हुए हैं। तो आने वाले दिनों में डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूँ लियो कि आपके पार्टनर के अंदर पैशन तो काफ़ी रहेगा आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। पैशनेट बिगिनिंग आपके पार्टनर फिर से चाह भी रहे हैं, पर जो सिचुएशन है उसके कारण से आपके पार्टनर इनडिसाइसिव हो रहे हैं। और ये इनडिसाइसिवनेस आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं कुछ बर्डन देने वाला है, क्योंकि आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन गैप है या तो ब्लॉकिंग सिचुएशन है। ऐसी एनर्जी मैं देख रहा हूँ। 10 ऑफ वांड्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ब्लॉकिंग एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई हुई है। टाइम बीइंग के लिए हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ब्लॉकिंग एनर्जी है, या लंबे समय से भी हो सकती है। तो इस पर आप लोगों को काम करने की आवश्यकता है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई हुई है। तो लियो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।